रामायण की कथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जो भगवान राम के अद्वितीय दिव्य गुणों और उनके कार्यों को दर्शाते हैं। इन कथाओं में से एक अत्यधिक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक घटना है, जब भगवान राम ने अहिल्या को शाप के कारण पत्थर में बदलने के बाद उसे जीवन दान दिया। यह कथा न केवल भगवान राम की महानता को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान का स्पर्श जीवन के सबसे गहरे और अव्यक्त क्षेत्रों को भी शुद्ध कर सकता है। इस घटना के माध्यम से यह सिद्ध हुआ कि भगवान राम का प्रभाव इतना विशाल और पवित्र था कि वह किसी भी पापी को भी शुद्ध कर सकते थे, चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती क्यों न कर चुका हो। अहिल्या एक अत्यंत सुंदर और पुण्यवान स्त्री थीं, जो स्वर्ग के देवताओं के समान रूप से पूरी पृथ्वी पर प्रतिष्ठित थीं। वह राजा गधे की पत्नी थीं और उनकी सुंदरता के कारण वह विशेष रूप से प्रसिद्ध थीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके पति राजा गधे के भाई आर्षि गौतम के आश्रम में एक आगंतुक के रूप में आए थे। आर्षि गौतम की अनुपस्थिति में अहिल्या के साथ भगवान इंद्र ने गलत तरीके से संबंध स्थापित किया। यह देखकर आर्षि गौतम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अहिल्या को शाप दे दिया कि वह पत्थर में बदल जाए। यह शाप अहिल्या के लिए अत्यधिक कष्टदायक था, क्योंकि वह किसी भी तरह से भगवान के आशीर्वाद से नहीं बच सकी। अहिल्या का यह शाप उनकी जीवन के सबसे दुखद क्षणों में से एक था, लेकिन उनके अंत में भगवान राम का आगमन हुआ। भगवान राम ने अपनी यात्रा के दौरान आर्षि गौतम के आश्रम में विश्राम लिया और वहां भगवान राम ने अहिल्या को देखा। जब भगवान राम ने अहिल्या को देखा तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने अपनी पवित्र चरणों को उस पत्थर पर रखा। जैसे ही भगवान राम के पवित्र चरण उस पत्थर पर पड़े, अहिल्या ने अपने असली रूप में वापस आकर जीवन प्राप्त किया। यह दृश्य भगवान राम की दिव्यता को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है, जो जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को न केवल मिटा सकते थे, बल्कि किसी भी शापित और पापी आत्मा को शुद्ध कर सकते थे। यह घटना न केवल शारीरिक जीवन के संदर्भ में है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता का भी प्रतीक है। भगवान राम के पवित्र चरणों का अहिल्या के जीवन में प्रवेश करना यह दिखाता है कि भगवान का प्रत्येक कार्य किसी दिव्य उद्देश्य से होता है। भगवान राम का कार्य केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने आत्मा को भी शुद्ध किया। अहिल्या ने भगवान के स्पर्श से केवल शारीरिक रूप से ही पुनर्जीवित नहीं हुई, बल्कि उनके आत्मिक रूप में भी शुद्धता का प्रवेश हुआ। यही कारण है कि यह घटना न केवल शारीरिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है। भगवान राम का यह कार्य एक सशक्त संदेश देता है कि हर पाप का प्रक्षालन संभव है यदि हम भगवान के पवित्र चरणों में शरण लेते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भगवान राम का स्पर्श जीवन के लिए अमृत जैसा था, जो किसी भी शापित और पापी व्यक्ति को शुद्ध करने में सक्षम था। वह अपने आशीर्वाद से हर आत्मा को फिर से जीवित करने और उसे धर्म की ओर अग्रसर करने के लिए तत्पर थे। भगवान राम का हर कार्य धर्म की स्थापना और सत्य के मार्ग को दिखाने के लिए था, और उनका हर कदम हमें शांति, संतुलन और आत्मिक शुद्धता की ओर मार्गदर्शन करता था। भगवान राम का यह स्पर्श हमें यह समझाता है कि हमारी आत्मा भी किसी पत्थर से अधिक कठोर हो सकती है जब हम अपने पापों के कारण दुखित होते हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और फिर से अपने जीवन में संतुलन पा सकते हैं। यही भगवान राम का दिव्य कार्य था, जो हम सभी के लिए एक अनमोल शिक्षाएं प्रदान करता है। भगवान राम का स्पर्श किसी के लिए भी आत्मिक जीवन में एक नया उजाला ला सकता है और उसे उसकी असली पहचान दिला सकता है। अंत में यह कथा हमें यह संदेश देती है कि भगवान राम का हर कार्य हमारी भलाई के लिए होता है और हम उनके मार्ग पर चलकर अपने जीवन को शुद्ध और संपूर्ण बना सकते हैं। उनकी दिव्यता से प्रेरित होकर हम अपने जीवन को संतुलित और धर्ममय बना सकते हैं और उनके पवित्र चरणों में शरण लेकर हम अपने आत्मिक शुद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं।